गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ मैं। देखिए संज्ञा की परिभाषा क्या है। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान। तो व्यक्ति जैसे राजू, मीरा, गीता, अशोक, राहुल, हरी हैं, अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, नज़मा, ये व्यक्ति। फिर आता है वस्तु जैसे गेंद, फल, साइकिल, बोतल, पेंसिल, कागज, पुस्तक, पेड़, पत्ता, फूल, कुर्सी, ये वस्तु हैं। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, बंदर, रीछ, हाथी, बकरी, ये प्राणी में आते हैं। भाव क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ये भाव में। स्थान में देखिए दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, मथुरा, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा इत्यादि ये स्थान में आते हैं। ये स्थान विशेष हैं, इनसे स्थान का पता चलता है। अब संज्ञा के भेद। संज्ञा में मूल रूप से 3 भेद होते हैं और हम जो है अब संज्ञा के 2 और भेद मानने लगे हैं अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञा के 3 भेद कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक में 2 भेद हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक संज्ञा। फिर आता है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की। विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए उनको जो है हमें यहाँ पर विशेष रूप से संबोधित किया गया है। भारत का सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। तो धार्मिक ग्रंथ और हमारा जो है प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। तो ये विशेष वस्तु है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली एक निश्चित स्थान है। तो दिल्ली जो है वो स्थानवाचक है, यानी स्थान। जामा मस्जिद जो है वो दिल्ली में स्थित है, एक विशेष स्थान का पता चल रहा है हमको। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए ये तो आपका क्लियर हो गया कि व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब आता है जाति। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी भी प्राणी, जंतु समूह की जानकारी से देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रानी किताब पढ़ रही है। तो रानी यहाँ पर किताब पढ़ रही है। किताब जो है वो कौन सी किताब पढ़ रही है ये नहीं पता है, सिर्फ किताब, यानी हमको किताब का पता चल रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बच्चे विद्यालय जाते हैं। बच्चे जा रहे हैं विद्यालय, है ना। समूह है, बच्चे जा रहे हैं विद्यालय, तो एक जातिवाचक संज्ञा है ये बच्चे। ऐसे ही आता है आज हम फल खाएंगे। कोई उपजाति का पता नहीं चल रहा है, बल्कि एक हमने बोला कि आज हम फल खाएंगे, तो फल जातिवाचक संज्ञा में आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि
जातिवाचक संज्ञा के बाद इसमें जो भेद हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिससे नई वस्तु बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल। ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आता है समूहवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, बोध मीन्स ज्ञान कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, परिवार, सेना, जनता, अस्पताल, मंदिर, ये बहुत सारे लोगों का समूह का बोध कराते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। जैसे समूह का उद्देश्य भी एक ही होता है। जैसे यहाँ पर है पर्वतों की श्रृंखला, नक्षत्रों का मंडल, तारों का पुंज, कागज का दस्ता, सैनिकों का जत्था, चोरों का गिरोह, गायकों की मंडली, कर्मचारी या मजदूरों का संग, भेड़ों का झुंड, ये समूह में है। अब आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदरता, बहुमूल्य, ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं कि इससे हमें भाव का पता चलता है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। क्रोध है, मिठास है, आक्रोश है, शत्रुता है, मित्रता है, ये क्या है? ये हमारे भाव हैं, है ना। इसके जो है हमारे भाव कैसे बनते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से क्या परिवर्तन होता है? जैसे मित्र है तो संज्ञा कैसे बनेगी? मित्र का मित्रता हो जाएगा, मनुष्य का मनुष्यता, मजदूर का मजदूरी, देव का देवत्व, ममता का ममतत्व और चोर का चोरी। अब इसमें हम जो है सर्वनाम शब्दों में कैसे बनाएंगे? स्व, सत्व, अपना, अपनापन, निजी, निजता, अहम, अहंकार, पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व। अब इसमें विशेषण शब्दों में कैसे बनेगा? वीर तो वीरता, खटा तो खटास, आलसी तो आलस्य, चालाक चालाकी, गहरा गहराई, गर्म गरमाई। इस तरीके से देखिए क्रिया शब्दों से थकना थकावट, जीतना जीत, हंसना हंसी, सींचना सिंचाई, लिखना लिखाई, देखना दिखावट।